आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसी घटना की जो जितनी खौफनाक है उतनी ही विवादों से भरी हुई भी। एक रात जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। आइए कलकत्ता की उस ब्लैक होल या काल कोठरी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये तारीख थी 21 जून 1756, एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में आप कह सकते हैं हमेशा के लिए छप गई। जगह है कलकत्ता का फोर्ट विलियम। सुबह का वक्त है और एक छोटा सा दरवाजा खोला जाता है। सुनने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन इस दरवाजे के पीछे पिछली याद का एक ऐसा भयानक सच छुपा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, जो नजारा सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानी लाशों का एक अंबार लगा हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? कैसे एक किला एक मौत की कोठरी में बदल गया और कैसे उस एक कोठरी ने इतनी सारी जानें ले ली? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी सुबह से जब वो दरवाजा खोला गया और दुनिया के सामने ये खौफनाक सच आया। सोचिए, जो मुट्ठी भर लोग उस कोठरी से जिंदा निकले, उनकी आंखों ने क्या मंजर देखा होगा। एक ऐसा नजारा जिसे वो शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाए। चारों तरफ लाशें ही लाशें, हवा में मौत और खून की एक ऐसी बदबू थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। और उन्हीं के बीच कुछ लोग अधमरी हालत में पड़े हुए थे। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये नौबत आई ही क्यों? उस भयानक सुबह से थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों को उस एक छोटी सी कोठरी में क्यों ठूस दिया गया था। तो देखिए, बात है 1756 की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। बात इतनी बढ़ी कि नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट विलियम, उसे घेर लिया। जब किले पर नवाब का कब्जा हो गया तो कई अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। और बस यहीं से उस खौफनाक रात की कहानी की असल शुरुआत होती है। इन सभी बंदियों को एक छोटी सी कोठरी में धकेल दिया गया, एक ऐसी कोठरी जिसे इतिहास ने ब्लैक होल या काल कोठरी का नाम दिया। तो ये काल कोठरी थी क्या चीज? असल में ये किले के अंदर बना एक छोटा सा तहखाना था। मतलब इसे बनाया गया था कि 2-4 छोटे मोटे कैदियों को रखा जा सके। ये कभी भी सैकड़ों लोगों को एक साथ भेड़ बकरियों की तरह भरने के लिए नहीं बनी थी। अब जरा इस कमरे के साइज का अंदाजा लगाइए। इसकी लंबाई थी महज 18 फीट और चौड़ाई वो थी करीब 14 फीट। मतलब एक बहुत ही छोटा कमरा। और हवा के लिए सिर्फ दो छोटी छोटी खिड़कियां। मतलब वेंटिलेशन तो भूल ही जाइए। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इतने छोटे से कमरे में ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के मुताबिक जानते कितने लोगों को ठूस दिया गया? 146 लोगों को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या हाल हुआ होगा। जबरदस्त गर्मी और उमस, पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं, ताजी हवा का तो कोई जरिया ही नहीं था। लोग घबराहट में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में दम घुटने से लोगों की मौतें होने लगीं। तो जब अगली सुबह वो दरवाजा खोला गया तो ब्रिटिश सर्वाइवर्स के मुताबिक उन 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। 123 लोग सिर्फ एक रात में दम घुटने से अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात की त्रासदी पर खत्म नहीं होती। इस एक घटना का असर इतना गहरा और दूर तक जाने वाला था कि इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल कर रख दिया। देखिए हुआ क्या। जैसे ही इस घटना की खबर ब्रिटेन पहुंची, वहां गुस्से की लहर दौड़ गई। इस ट्रेजेडी को एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया गया, सैन्य कार्रवाई और बदला लेने के लिए माहौल बनाने के लिए। और फिर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला कर दिया। और आखिरकार यही घटना भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखने का एक बड़ा कारण बनी। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? क्या सच में यही पूरी हकीकत थी? देखिए, आज के दौर के इतिहासकार इस घटना को एक अलग ही चश्मे से देखते हैं और इसी वजह से इस पर एक लंबी बहस चलती आ रही है। इस स्लाइड में 2 अलग-अलग नजरिए हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, जो ब्रिटिश कहानी है वो कहती है कि ये नवाब का एक सोचा समझा क्रूर अत्याचार था और मरने वालों का आंकड़ा 123 था।
लेकिन जो आज का मॉडर्न रीअसेसमेंट है वो कुछ और कहता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये नवाब का इरादा नहीं बल्कि उसके नीचे काम करने वाले लोगों की एक बड़ी लापरवाही थी। और ये भी कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि वो बंगाल पर अपने हमले को दुनिया के सामने सही साबित कर सकें। तो हाँ, आंकड़ों पर और नवाब के इरादों पर बहस हो सकती है और होती भी है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है जिस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। उस रात जो कुछ भी हुआ वो यकीनन एक भयानक और अमानवीय त्रासदी थी। कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आके रुक जाते हैं, कलकत्ता की ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या वाकई एक दुखद हादसा थी या एक सोची समझी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा, या फिर शायद इन दोनों का एक मिला जुला रूप। इतिहास, जैसा कि अक्सर होता है, हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमारे सामने कुछ गहरे सवाल छोड़ जाता है। ये सब